गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र की बात की थी। आज हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस। आज हम इसके कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है उसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ध्यान रखना। देखो, जैसे कल मैंने आप लोगों को जो चीज़ यहाँ बताई थी, समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें क्या होती है, दो चालक प्लेटें होती है। एक प्लेट होती है प्लस और दूसरी क्या होती है, माइनस। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। देखो, हम बात कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हमारे पास इसमें दो चालक प्लेटें होती हैं। ठीक है, इसको आवेशित कैसे करते हैं, इसको मैंने जब बैटरी से कनेक्ट किया, इसको जब मैंने बैटरी से कनेक्ट किया प्लस माइनस, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन लिए, तो यहाँ क्या आ गया प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, यहाँ क्या आ गया माइनस। बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी। अब इसकी धारिता कितनी है, कितने आवेश को संचित करती है, उसको हमें समझना। कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, यह कितने आवेश को संचित करता है, हमें उसको कैलकुलेट करना है। कितने आवेश को संचित करता है, हमें उसको कैलकुलेट करना है। हम कैसे करेंगे ये समझें। अब आ जाते हैं अपने आगे। देखो इधर नोट्स पे, देखो मैं आपको जो बताने वाला हूँ चीज़ इस पे, ये समांतर प्लेट संधारित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जितने भी डेरिवेशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थियोरेटिकल फॉर्म में पूछते हैं और इसमें हमें दोनों चीज़ें पूछते हैं। अब देखो, किसी समांतर प्लेट संधारित्र में दो बड़ी समतल चालक प्लेट हैं, एक और दो, एक दूसरे के समांतर है, जिनके बीच की दूरी डी है। ठीक है, ये भू संपर्कित करना, इसको भले आप हटा दो, जरूरत नहीं है इसको करने की, ये हमें खाली हम पता है। ठीक है, ये प्लेट है, ये क्या है, प्लेट बी है। अब इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा है प्लस से माइनस। ठीक है, अब देखो, पट्टी का एक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन ए। प्लस का मतलब धनावेश, माइनस का मतलब क्या होगा, ऋणावेश। दोनों चीजें ना, प्लस का मतलब क्या है, धनावेश, और माइनस का मतलब ऋणावेश। अब अंदर वाले भाग पे बात करते हैं। ये देखो, ये पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट पे बात करते हैं। इस पॉइंट पे ये प्लेट अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगी पॉइंट पी। ये कहाँ बनाएगी, बाहर की ओर, ई प्लस या E1। सिमिलरली जब माइनस प्लेट की बात करूंगा तो माइनस प्लेट क्या करेगी, इसकी खुद की और ही विद्युत क्षेत्र बनाएगी, इसकी स्वयं की और विद्युत क्षेत्र बनाएगी। स्वयं की और का मतलब ध्यान रखना, ये क्या हो गया, E2। अब देखो, जहां प्लस बना रहा है उसी दिशा में क्या बना रहा है, माइनस विद्युत क्षेत्र बना रहा है। देखो, देखो, क्योंकि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अवे फ्रॉम द प्लेट, और माइनस के कारण टूवर्ड। तो इस प्लेट पे जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा, अंदर वाले भाग की बात कर रहा हूं, ये बाई दाई को छोड़ दो, इसको कैंसिल करो, बाई और दाई और हमें नहीं कैलकुलेट करना है, हमें केवल उसके अंदर वाले भाग पे कैलकुलेट करना है। अंदर वाले भाग की जब बात करूं तो E1 बराबर क्या होगा, प्लेट के कारण क्या होता है, E1 यहाँ लिख रहा हूं, E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E2 बराबर भी क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पतली पट्टी का कारण। अब ये आप जुड़ जाएंगे आपस में, तो हमारा आंसर E बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटा A, तो E बराबर क्या आ गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। समझे मेरी बात। अभी यहाँ पर क्या है, अंदर वाले प्लेट पे जो विद्युत क्षेत्र है, क्या लिखेंगे कि पट्टिका 1 व 2 के भीतरी क्षेत्र में दोनों आवेशित पट्टिकाओं के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं, जुड़ जाते हैं, इधर लिख लो, क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं। इसको भले आपको लिखना हो, मैं इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, जुड़ जाते हैं। और E बराबर क्या आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर क्या आ जाता है, Q बटा A। आगे देखेंगे,
और दिशा क्या होती है? दिशा होती है धन आवेशित पट्टिका से ऋण आवेशित पट्टिका। इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा होती है धन आवेशित पट्टिका से ऋण आवेशित पट्टिका। और आपको पता है एक समान विद्युत क्षेत्रों के लिए विभवांतर विद्युत क्षेत्र तथा पट्टिकाओं के बीच की दूरी की गुणनफल के बराबर। हमने एक डेरिवेशन किया था E बराबर माइनस dv अपॉन dr। तो dv बराबर क्या आया था? E इंटू डी आर आया कि नहीं आया? तो यहाँ E इंटू इनके बीच की दूरी कितनी है? d है। और E का मान कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ये आपको V बराबर क्या मिल गया? V बराबर मिल गया क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है। और हमें पता है धारिता C बराबर क्या होता है? Q बटा V। धारिता C बराबर क्या होता है? Q बटा V। जब वैल्यू पुट करूंगा तो C बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है। यहाँ से हमको दो कंसेप्ट ध्यान रखने। कौन से दो कंसेप्ट? एक तो हमको क्या ध्यान रखना है? C समानुपाती ए। एक हमको क्या ध्यान रखना है? यहाँ से पहला कंसेप्ट क्या है? C समानुपाती ए और C व्युत्क्रमानुपाती डी। प्लेट की धारिता जो संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब प्लेटें जितनी बड़ी होगी धारिता उतनी ज़्यादा होगी, इनके बीच की दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी ही क्या होगी? कम होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डेरिवेशन आप नोट कर लें। जो मैंने कैंसिल किया उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल प्लेटों के बीच वाले भाग में ध्यान रखना है। इस वाले को भले आप काट दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये E1 है, इसको थोड़ा मैं और क्लियर कर, डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको और एकदम बढ़िया से क्लियर कर देता हूँ। एक देखो इधर ये पॉइंट P है, ये E1 किसके कारण? E1 है पहली प्लेट के कारण, और दूसरे प्लेट के कारण क्या होगा? E2। ध्यान रखना। और दोनों की दिशा क्या है? एक ही है। तो E नेट कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। तो आगे नीचे और स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक करके पूरे डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से जल्दी स्क्रीन। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ से हमको जो सवाल भी बन सकते हैं, C बराबर क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब हमको क्या ध्यान रखना है? धारिताओं के मध्य परावैद्युत प्रभाव का प्रभाव, मतलब धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। अब परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं इसको देखने के लिए थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ परावैद्युत पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? परावैद्युत पदार्थ के बारे में। ध्यान रखना, ये रहा, ध्यान रखना। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? परावैद्युत पदार्थ के बारे में। इनको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य यूज किए जाते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ध्यान रखना। क्या होते हैं? परिभाषा, अचालक पदार्थ होते हैं। पहली बात, कैसे पदार्थ होते हैं? अचालक। चालकों की तुलना में इनमें कोई आवेश वाहक नहीं होता। ध्यान रखना, ये कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। ध्यान रखना। परंतु ध्यान रखना एक विशेष बात, परावैद्युत पदार्थों में स्वयं धारा का प्रवाह नहीं होता, परंतु जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? विद्युत प्रभाव। ध्यान रखना, ये स्वयं में धारा का प्रवाह नहीं होता, ठीक है ना, परंतु जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, स्वयं के अंदर कोई विद्युत प्रभाव नहीं है, कुछ नहीं है, पर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनमें क्या होता है? इनमें विद्युत प्रभाव का गुण आ जाता है, या विद्युत प्रभाव क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं।
तो ध्यान रखना, अचालक पदार्थ जिनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, कोई धारा का प्रवाह नहीं होता, परंतु जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, इनमें स्वयं में किसी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होता। ध्यान रखना, कुचालक होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। तो सारी बातें आपको क्लियर है। एक बार जो मैंने ग्रीन में लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ व अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ध्रुवीय और एक होते हैं अध्रुवीय। ध्रुवीय को हम कहते हैं पोलर। क्या कहते हैं ध्रुवीय को? ध्रुवीय को हम कहते हैं पोलर। इसको बोलते हैं नॉन पोलर। ठीक है। अध्रुवीय अणु में धनावेश व ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं? संपाती होते हैं तथा अणु का कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, मतलब जिनमें प्लस और माइनस एक ही जगह पर है। ध्यान रखना, जैसे O2, H2, CO2, ध्यान रखना इनमें प्लस और माइनस का केंद्र एक ही जगह होता है, संपाती होता है। इनमें किसी भी प्रकार के द्विध्रुव का निर्माण नहीं होता, इसका कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, जैसे O2, H2, CO2, CO2। जबकि ध्रुवीय अणु में धनावेश व ऋणावेश का केंद्र क्या होता है? अलग अलग होता है। अब पता है जब धन और ऋण का केंद्र क्या होगा? अलग अलग होगा, तो क्या बन जाएगा? द्विध्रुव बन जाएगा। धन व ऋण का केंद्र अलग, जैसे ये Cl माइनस, ये H प्लस, ये प्लस का केंद्र, ये माइनस का केंद्र, क्या बन गया? द्विध्रुव बन गया। इनका क्या होता है? स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ध्यान रखना, ध्रुवीय अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जबकि अध्रुवीय अणु में किसी प्रकार का कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, क्योंकि अध्रुवीय अणु में धनावेश व ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह पे होता है। जहां पर धनावेश होता है वहीं अपना क्या होता है? ऋणावेश होता है। ये खास करके आपको बात क्या करनी है, ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हमने बात की अध्रुवीय वाले की, फिर हमने बात की ध्रुवीय वालों की। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में अध्रुवीय अणु पाए जाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में क्या पाए जाते हैं? ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं। अब देखो इसको आगे और देखते हैं। अब देखो, ये जैसे अध्रुवीय है, ये क्या है? अध्रुवीय अणु है। इसमें जैसे ये ध्रुवीय है, ये क्या है? ध्रुवीय अणु है। अब ध्रुवीय अणु में यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, तो इसमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया? 0। नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया? 0। पर जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, समझना, मैं डायग्राम बनाता हूं, जैसे यहाँ एक डायग्राम बना के आपको और अच्छे से बता देता हूं। देखो अब देखो हमारे पास क्या है? एक ध्रुवीय अणु है। कैसा अणु है? ध्रुवीय, मतलब ये प्लस और माइनस अलग अलग है। प्लस माइनस क्या है? अलग अलग है। इस तरह से ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब ध्यान रखना, कोई विद्युत क्षेत्र क्या है? 0 है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? पी नेट क्या होगा? 0। पर जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, जितने भी अणु हैं सब एक दिशा में क्या हो गए? ध्रुवित हो गए। अणुओं का क्या हो गया? ध्रुवीकरण हो गया। क्या हो गया? ध्रुवीकरण। मतलब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इस तरह से। ठीक है, सॉरी, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, इस तरह से अणुओं का क्या हो जाता है? ध्रुवीकरण हो जाता है। समझना मेरी बात। जैसे डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पर,
तो इसमें अणुओं का क्या हो गया, ध्रुवीकरण हो गया बाह्य विद्युत क्षेत्र में। अब यहाँ पर P नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। सिमिलरली अगर ध्रुवीय अणु की बात करूं, किसकी बात करूं, ध्रुवीय अणु की, तो इसमें धनावेश और ऋणावेश एक ही जगह पर है। धनावेश ऋणावेश क्या एक ही जगह पर है। धनावेश कहाँ चला गया, विद्युत क्षेत्र की दशा में, ऋणावेश यहाँ आ गया। ये अंदर वाले आवेश एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बाहर प्लस माइनस की लेयर बनती है। और यहाँ पर क्या हो गया, इधर देखो, इसमें पी नेट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पी नॉट इक्वल टू क्या है, 0। तो जब उनके बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यहाँ प्लस की लेयर, यहाँ माइनस की लेयर, तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र बनता है जिसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होता है, विपरीत। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में अध्रुवीय अणु के धनावेश और ऋणावेश विपरीत दिशा में क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में धन गति करता है और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या गति करता है, विपरीत गति करता है। आगे देखो, अध्रुवीय अणु में क्या होता है, एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। और यह बाह्य विद्युत, इस स्थिति में परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा ध्रुवित कहा जाता है। इसने क्या किया, परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र ने क्या कर दिया है, यहाँ P नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे ये क्या है, P नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या हो गया है, ध्रुवीकरण हो गया है। क्या हो गया है, ध्रुवीकरण हो गया है। इसको यहाँ लिख लेता हूँ, क्या हो गया है, ध्रुवीकरण। ठीक है। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अब यहाँ देखो ध्रुवीय अणु है, नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, 0 है। पर जब कोई बाह्य क्षेत्र उपयोग में किया जाता है तो सारे द्विध्रुव क्या हो गए, एक दिशा में क्या हो गए, संरेखित हो गए। इसमें भी नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। यही भाषा मैंने यहाँ लिखी है, आप देखो इसकी भाषा यही लिखी हुई, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें और ये पूरी बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, सारी बातें ध्यान रखना। ये पूरी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है अच्छे से। एक एक चीज़ को नोट कर लें आप लोग, एक एक चीज़ को अच्छे से क्या करें, नोट कर ले, जल्दी से नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर नीचे वाली चीज़ का भी क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ये हो गया, इसके नीचे जो है उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। कल मैं इसको आपको मैथमेटिकल बताऊंगा, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। कल मैं आगे इसमें मैथमेटिकल जो भी चीज़ें आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग थोड़ा सा आगे संधारित्र को और बढ़ाएंगे। अभी 2 या 3 लेक्चर और चलेगा आपका चैप्टर, फिर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, कल हम और बात करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।